इंसान की फितरत है कि जब इसका दिल भर जाता है तो लोग उसके दिल से उतर जाते हैं या फिर दिल से निकाल दिए जाते हैं। हकीकत तो ये है, इंसान हमेशा के लिए नायाब नहीं रहता और ना ही किसी के दिल में हमेशा के लिए क़याम कर सकता है। यहाँ लोग मरने वालों पर दो आंसू बहाकर फिर से अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं और तुम चाहते हो कि तुम लोगों की ज़िंदगियों में खुद को ज़रूरी पाओ, जबकि महज एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किए जाते हो। वो कहते हैं ना कि इंसान की कदर सिर्फ दो बार होती है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। बेहतर है कि ऐसे लोगों से खामोशी से बगैर किसी शिकवे शिकायत किए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वक़्त इंसान की कदर सिखा देता है मगर उस वक़्त हमें इनकी तलब नहीं रहती, फिर बस इनके पास मलाल के अलावा कुछ नहीं रहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़िंदगी में किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपसे मोहब्बत करे तो आपकी बुराई भूल जाता है और अगर नफ़रत करे तो अच्छाई भूल जाता है। रोना, आपका उदास होना, आपकी मोहब्बत के जज्बे इतने गैर अहम नहीं कि तुम इसे एक इंसान के पीछे ज़ाया कर दो। माना कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होती है, मगर वक़्त गुज़रने के साथ साथ कम होते होते ख़त्म हो जाती है। शर्त ये कि अपनी सोचों पर आपका काबू हो। आपकी शख्सियत कोई गिरी पड़ी शय नहीं कि कोई आपको छोड़े भूल जाए फिर भी आप इसके पीछे पीछे लगते रहें। आप पहले अपने जज्बों को अहमियत दें, तभी कोई दूसरा देगा। लेकिन ऐसे कमज़ोर बने रहेंगे तो रोते रोते पीछे रह जाओगे, बेकदरे हो जाओगे। इसमें मोहब्बत तलाश करते हो जिसे मोहब्बत का पता ही नहीं। तो जब भी आपका दिल भर आए, जब भी कोई परेशानी हो, किसी से कुछ मत कहो, चुपके से अपनी परेशानियों को उठाकर अल्लाह की बारगाह इलाही में हाज़िर हो जाओ और छोटे बच्चों की तरह अल्लाह को अपने मसाइल सुनाओ और फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह से बातें करो कि अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, इन परेशानियों को दूर कर दो ना। यकीन जानो, इस तड़प से अगर अल्लाह से बातें किया करोगे तो वो तुम्हें अपनी रहमत के साए तले ले लेगा और तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाएगी। और फिर मौजिज़े यूँ होते हैं दुआओं से और फिर कुन फायकुन से तकदीर बदल दी जाती है। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और ख़ुद को बदलने की कोशिश करें ताकि कुछ लोगों को पछतावे के मुस्तकिल मर्ज़ में मुब्तला कर सकें। ज़िंदगी अनमोल है और ख़ास तौर पर आप और आपकी इज़्ज़त नफ्स। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है, और अगर इसके बाद तुम इसको ज़बरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की ज़िल्लत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए बंदे, इतना भी मुश्किल हो तो रहम मांग, हौसला मांग, लेकिन अपने लिए मौत या अजाब ना मांग। ऐसा वो करते हैं जिन्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। मैं तो पत्थर में भी कीड़े की मदद करता हूँ, तू तो फिर एक इंसान है। ज़िंदगी में एक बात मैंने सीखी है कि जब तक आप एक पहेली, एक जुस्तजू बने रहेंगे तो आप लोगों के लिए अहम रहेंगे। जहां आपने किसी को अपना समझकर अपना आप इसके आगे खोल दिया, वहीं आप एक फालतू और गैर अहम इंसान बन के रह जाएंगे। तो अपना भरम किसी के आगे मत खोलिए, क्योंकि बहुत कम लोग इस अपनायत को और इसकी अहमियत को समझते हैं। वरना अमूमन हर कोई पहेली सुलझाने के लिए साथ होता है, और जो अपने आप को अल्लाह के स्पर्द करके अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह इन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते, बस अल्लाह के दर के ग़ुलाम हो जाते हैं। वो सब्र करना सीख लेते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं, और अल्लाह की मदद इनके लिए वहाँ से आती है जहाँ से किसी के गुमान में भी नहीं होता, और फिर इनके लिए रास्ते अल्लाह खुद बनाता है। इंसान की फितरत है कि जब इसका दिल भर जाता है तो लोग उसके दिल से उतर जाते हैं या फिर दिल से निकाल दिए जाते हैं। हकीकत तो ये है, इंसान हमेशा के लिए नायाब नहीं रहता और ना ही किसी के दिल में हमेशा के लिए क़याम कर सकता है।
یہاں لوگ مرنے والوں پر 2 آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگیوں میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف 2 بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوے شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ سے محبت کرے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور اگر نفرت کرے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا ذلت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں ہی تب قبول ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں گے۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہو پاتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنے کون کو خاص رکھے گا۔